पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जिस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, उस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे जाते हैं और उनकी 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। अंदरूनी घेरे में ईवीएम रखी जाती है और इसकी सिक्योरिटी सीएपीएफ की जिम्मेदारी होती है। यहां जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। उन पर निगरानी भी सीसीटीवी से की जाती है और दिन रात होती है, राउंड द क्लॉक होती है। जवान न सो सकता है न बैठ सकता है, हर 2-2 घंटे पर शिफ्ट बदलती है। ऐसे में यहां सेंध लगाना नामुमकिन है। बंगाल के काउंटिंग सेंटर किस तरह से अभेद किले बन चुके हैं, आप खुद देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जिस ईवीएम को लेकर इतना हंगामा मचा है, जिस ईवीएम को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, जिस ईवीएम की दिन रात पहरेदारी की जा रही है, उसकी सुरक्षा कितनी सख्त है, कितनी फुल प्रूफ है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक बस में 7 से 8 महिलाएं बैठी हैं और बस में करीब केंद्रीय सुरक्षा बल के 15 से ज्यादा हथियारों से लैस जवान भी हैं। ये कोई वीआईपी महिलाएं नहीं हैं जिनकी सुरक्षा में ये काफिला चल रहा है, बल्कि इस बस में जो व्हाइट और ब्लू कलर में मशीन रखी है, इसमें बंगाल की राजनीतिक पार्टियों की किस्मत कैद है। ये ईवीएम मशीन है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा इन सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने संभाल रखा है और ईवीएम को बूथ से स्ट्रांग रूम में ले जाया जा रहा है। ईवीएम ले जाने से लेकर उसे स्ट्रांग रूम में रखने और काउंटिंग सेंटर पर खोलने से पहले कई प्रोटोकॉल होते हैं जो सख्त निगरानी में होते हैं। 4 मई को इसी मतगणना केंद्र के भीतर सत्ता में कौन आएगा उसका भाग्य निर्धारण किया जाएगा। तो उससे पहले हम लोग इस वक्त है नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना जो होगा वो इसी जगह पे किया जाएगा। तो उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर काफी भारी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर में काम भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है और बाहर में जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, इसके साथ साथ बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस सभी तैनात है। और कल रात में जो घटना हुआ खुदराम अनुशीलन केंद्र के बाहर, उसको मद्देनजर रखते हुए और भी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के 163 आर्टिकल लगाया गया है हर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर। कोलकाता पुलिस के जुरिडिक्शन में जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर भारतीय न्याय संहिता के 163 लगाया गया है, यानी कि 5 लोगों से अधिक कोई भी यहाँ पर जमावड़ा नहीं किया जा सकता है। बंगाल में अब सबकी निगाहें इसी ईवीएम पर टिकी हैं, क्योंकि बंगाल का फैसला इन्हीं स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों से होने वाला है। टीएमसी भले ही ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगा रही है, लेकिन ईवीएम से छेड़खानी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को लाने और स्ट्रांग रूम में रखे जाने की पूरी प्रक्रिया प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के सामने होती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता है। चुनाव होने के बाद ईवीएम को भारी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है और इन गाड़ियों को पार्टी के प्रतिनिधि भी फॉलो कर सकते हैं, यानी उनके साथ साथ जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम को सील करते समय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं और वो ताले पर अपनी सील भी लगा सकते हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को पहले से लिखित में सूचना दी जाती है, यानी सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है। इसी जगह पे उत्तर कोलकाता के 7 जो विधानसभा है उस विधानसभा का काउंटिंग इसी जगह पे किया जाएगा। तो इसके लिए जो कामकाज है अंदर वो तो काफी जोरों शोरों से चल रही है और सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी काफी किया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे भी लगाया गया है, इसके साथ साथ बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेबल का काउंटिंग होगा। इस जगह पे नेताजी इंडोर स्टेडियम में टोटल
जो काउंटिंग सेंटर जो है उसमें 14 टेबल लगाए जाएंगे और 14 टेबल में एक के बाद एक काउंटिंग होगा। सबसे ज्यादा 24 और सबसे कम 17 राउंड में ये पूरी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगा। तो जैसे कि देखा जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है और भारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी यहाँ पर किया गया है। ये कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम है। इस काउंटिंग सेंटर पर 4 मई को उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा की काउंटिंग होगी। यहां पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त पहरा है। बंगाल में हर स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का सख्त पहरा है। सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जवान हर पल स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम को लकड़ी के पट्टों से अच्छे तरीके से सील किया गया है। ईवीएम को 24 घंटे की सिक्योरिटी में रखा जाता है। हर स्ट्रांग रूम में केवल एक ही एंट्री गेट होता है और उसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। स्ट्रांग रूम के सभी एंट्री पॉइंट जैसे खिड़कियां और दूसरे पॉइंट को इस तरह सील किया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। खास सिक्योरिटी होती है और स्ट्रांग रूम के पास जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी लिखी जाती है। कल रात स्ट्रांग रूम के बाहर हुई जबरदस्त ड्रामा के बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बंदोबस्त और भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि 3 लेयर्स के सिक्योरिटी बंदोबस्त अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद बाहर में यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ को बाहर तैनात करके रखा गया है ताकि कोई भी अशांति ना हो। यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बने हुए, यहाँ पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अंदर तो 3 लेयर के जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है वो तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर बाहर पे लगाई गई है और इसके साथ साथ सीआईएसएफ को भी बाहर तैनात कर दी गई है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर में जो सीसीटीवी कैमरा का जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर के जरिए जितने भी उम्मीदवार है वो उम्मीदवार अपने स्ट्रांग रूम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसके व्यवस्था भी अंदर भी किया जा गया है। स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां पर अलग अलग विधानसभाओं की पोलिंग स्टेशन की ईवीएम को जमा किया जाता है और काउंटिंग के दिन तक इन ईवीएम को हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। और अगर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की बात करें तो वो ऐसा अभेद्य किला होता है जिसमें बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्ट्रांग रूम को अभेद्य बनाने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई जाती है। पहली लेयर में अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और जवान होते हैं। दूसरी लेयर में सूबे के पुलिस की रिजर्व फोर्स होती है। आखिरी और तीसरे लेयर में स्थानीय पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी अपनी संतुष्टि के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर रह सकते हैं। उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स रखा गया है। यहाँ पर 3 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहले लेयर पे राज्य पुलिस के जो पुलिस है वो है। इसके बाद दूसरा लेयर, उस दूसरे लेयर पे भी बंगाल पुलिस है और 3rd लेयर जो है यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती देखी जा सकती है। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्रों और इसी जगह पे उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स इसी जगह पे रखा गया है। हम लोग इस वक्त उसी विजुअल्स को देख पा रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जितने भी जवान है वो तैनात है हर वक्त। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए भी पूरी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बंगाल में जितने भी स्ट्रांग रूम बने हैं, हर एक स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी फीड को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। अगर किसी कैंडिडेट के प्रतिनिधि चाहें तो स्ट्रांग रूम की फीड का जायजा ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहां सबकी निगाहें अभी तक राजनीतिक पार्टियों पर थी, अब सबकी निगाह शिफ्ट हो चुकी है स्ट्रांग रूम पर। इस वक्त हम कलकत्ता में हाईकोर्ट के सामने जो स्ट्रांग रूम है उस पर मौजूद हैं। यहां पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने देखेंगे तो एक ग्रिल है। इसके बाद सिर्फ अधिकृत लोग ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख सकता है। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यहां 2 कैमरे लगाए गए हैं जिसमें 7 विधानसभाओं की ईवीएम को रखा गया है। जो यहां लाइव वेबकास्ट देख रहे हैं ये वो बक्से हैं, ये ईवीएम की वीवीपैट मशीनें हैं, ये ईवीएम यूनिट है और ये सारे लगातार यहां दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे पर भी एक कैमरा लगा है
और यहां 7 विधानसभा की सभी ईवीएम रखी गई हैं। कोई भी आम साधारण आदमी यहां आ सकता है। बंगाल में ईवीएम को लेकर सिर्फ सुरक्षा कोई अभेद्य नहीं बनाया गया है, ईवीएम को लेकर ट्रांसपेरेंसी भी बरती जा रही है। स्ट्रांग रूम को सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारी ही सील नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के प्रतिनिधि भी अपनी सील लगा रहे हैं और यह सब कुछ सुरक्षा बलों और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में हो रहा है। अगर बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर ऐसा पहरा नहीं लगे, अगर इतनी सिक्योरिटी ना लगाई जाए, अगर बंगाल में इतनी सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती ना की जाए, अगर पोलिंग स्टेशन से ईवीएम को ले जाने के लिए फोर्स ना लगाई जाए, तो बंगाल में क्या हो सकता है वो चुनाव के दिन और उसके बाद भी दिख रहा है। अगर सिर्फ हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 5 स्ट्रांग रूम बने हैं, जिसमें कोलकाता के सभी 11 विधानसभा सीटों की ईवीएम को जमा किया गया है। कोलकाता ममता का सबसे मजबूत किला है और टीएमसी के हंगामे के बाद अब स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की और कंपनियों को तैनात किया गया है। यह बंगाल के सुंदरबन का स्ट्रांग रूम है और यहां पर अंदर और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। बिना इनकी इजाजत के यहां कोई आ और जा नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह नीचे करो यार, माइक नीचे करो यार, न्यूज़ टाइम ना हो ना, जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी। अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। कितने एजेंट जा सकते हैं? कितने लोगों 10 कार्ड दिए गए हैं और कितने देर के लिए क्या शिफ्ट? नहीं, अब ये कोई 4 घंटा भी रख सकते जो भी हो, लेकिन ये 10 लोग में से कोई 1 जन जाएगा या 2 जन जाएगा, वो अभी तक तय नहीं हुआ। पहले 2 जन बोले, अभी बोल रहे 1 जन। एक चीज देखा गया, हर समय जो बदलते नियम। बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाद काउंटिंग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों की काउंटिंग के लिए 459 सेंटर बनाए गए हैं और इन्हीं सेंटरों पर ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। बंगाल में काउंटिंग हॉल के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। काउंटिंग हॉल में पुलिस तक को जाने की एंट्री नहीं होती। इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट भी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना अंदर नहीं जा सकते हैं। काउंटिंग से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। काउंटिंग के दिन सुबह 6 बजे तक सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और 1 टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगा होता है। किसी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती सभी के सामने की जाती है। यहां भी पार्टियों के उम्मीदवार या प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। काउंटिंग के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी कैंडिडेट की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष समय समय पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि मतदान शुरू होने से लेकर मतगणना के दिन तक ये मशीनें एक ऐसी कड़ी और पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें सेंध लगाना नामुमकिन है।